एफए कप का फाइनल जहां वेस्ट हैम ने आर्सेनल को 1-0 की नैरो लीड से होल्ड कर रखा है, वहां एक ऐसा टैकल देखने को मिलता है जो हिस्ट्री रीराइट करता है। 1980 के एफए कप फाइनल में जब वेस्ट हैम 1-0 की नैरो लीड पे होती है तो बस 3 मिनट्स रिमेनिंग पे वेस्ट हैम का 17 ईयर ओल्ड पॉल एलन, जो कि यंगेस्ट एवर प्लेयर है टू प्ले इन दैट फाइनल, गोल पे थ्रू होता है और एक गोल करके हिस्ट्री बनाने वाला होता है कि तभी एक लॉन्ग फ्रेकल्ड लेग उसको स्कूप डाउन कर देता है। इस टैकल में बॉल को खेलने का कोई अटेम्प्ट नहीं होता है एंड व्हाट्स वर्स फॉर वेस्ट हैम इज कि इस टैकल करने वाले प्लेयर आर्सेनल के विली यंग को बस एक येलो कार्ड मिलता है। नो अटेम्प्ट टू प्ले द बॉल, no matching punishment to the player. And yep, Arsenal bottle another final. But one would think फुटबॉल में हर वो रूल होना चाहिए जो गेम्स के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बचा पाए और आर्सेनल को बॉटल करने के बहाने देना बंद कर पाए। बट एनीवे, वेस्ट हैम वो मैच जीत जरूर जाती है, बट द रियल स्टोरी वो टैकल बन जाता है। दिस वाज द मार्क ऑफ द फर्स्ट एवर प्रोफेशनल फाउल व्हिच चोज सक्सेस ओवर स्पोर्ट्समैनशिप। It was just a foul, but little did Willie Young know that this foul would kick off a debate which would go on for years to follow. Fast forward to the present day, Arsenal अभी भी finals bottle कर रही है, but there's a new hidden dark art which has taken over football. Modern football में already काफी dark arts use होते हैं, like anti-football, media-related politics, and some would even say paying the referees. जिसके बावजूद कुछ teams finals नहीं जीत पाती by the way, and even ethical managers like Pep Guardiola are accused of using these dark arts of tactical fouls. Because obviously, if they play such a high press and a high line, counters are inevitable. और उन्हें रोकने के लिए this is necessary. But as opposed to what us fans have been thinking, football के lawmakers actually are planning to deal with this problem as well. When I first read about this, तो मेरा भी यही सवाल था कि tactical fouls को कोई कैसे address कर सकता है? I mean, it's all according to the rules, and there's nothing really which the referee can do to someone who is fouling apart from issuing a warning or a card. Well, इसका solution है। Tactical fouls in their essence are of two kinds. एक वैसा जैसा हमने वीडियो के बिगिनिंग में देखा, आउट एंड आउट टेकिंग द प्लेयर आउट विद द रिस्क ऑफ अ कार्ड। जब सुपर कप के फाइनल में फेडे वैल्वर्डे ने अल्वारो मोराटा पे ये वाला टैकल किया था तो वन वुड थिंक कि डिएगो सिमियोनी जैसा रोतलू वैल्वर्डे को मीडिया में पूरा डिमोलिश कर चुका होगा। नो वेल, हियर्स व्हाट सिमियोनी सेड टू वैल्वर्डे, आई टोल्ड हिम दैट एनी ऑफ अस वुड हैव डन द सेम इन दिस पोजीशन। वैल्वर्डे वन द मैच विद दैट एक्शन। Yup, Simeone actually loved Valverde's decision. तो फिर lawmakers tactical foul के practice को change करने के पीछे क्यों हैं? Well, the second type of tactical fouls are what's called rotating fouls. इसमें एक बंदा constantly villain बन के foul करते रहे, इसकी जगह अलग-अलग players turn by turn opponents पे foul करते हैं। It's almost like a systematic way जिससे opposition की rhythm break down की जाती है। It is like death by 1,000 cuts. एंड इसमें रेफरी का किसी को कार्ड से पनिश करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इवन पेप ग्वार्डियोला, हु हैज नेवर ओपनली एडमिटेड टू इट, हिज टीम्स सीमिंगली डू दिस, एंड फॉर्मर रेफरी मार्क क्लैटनबर्ग even said that Fernandinho was actually a master of this. But Sir Alex Ferguson ने ओले गुनार सोल्सकेयर की लाइफ हेल बनाती थी जब उसने एक टैक्टिकल फाउल से यूनाइटेड को मैच जितवा दिया था और क्राउड से स्टैंडिंग ओवेशन भी पाया था। सर एलेक्स क्लेम्ड कि ये उनका स्टाइल बिल्कुल नहीं है एंड सोल्सकेयर वाज फाइन्ड 2 weeks of wages. So to address this fine line between clever gamesmanship and outright cheating, एक ऐसा आइडिया टेस्ट हो रहा है जिसको कहा जाता है द सिन बिन। ये कॉन्सेप्ट ग्रास रूट फुटबॉल पे टेस्ट हो रहा है एंड हियर्स हाउ द रूल गोज। इसमें एक प्लेयर को एक ब्लू कार्ड इशू किया जाता है। सो ऐसी सिचुएशंस जैसे कि यूरो 2020 के फाइनल में किएलिनी ने जब ये किया था, तब उन्हें सिर्फ येलो कार्ड देने की बजाय एक ब्लू कार्ड इशू किया जाएगा जिसमें उस प्लेयर को 10 मिनट्स के लिए फील्ड छोड़ के जाना पड़ेगा। नाउ दिस कार्ड कुड बी एप्लीकेबल ऑन एनी सिनेरियोज जैसे कि एक सिनिकल फाउल या फिर रेफरी से एक बड़ा आर्गुमेंट जहां सिर्फ एक येलो कार्ड इनफ पनिशमेंट नहीं लगता। दिस वुड मीन दैट अ टीम वुड गो डाउन बाय 1 man फॉर अ सिग्निफिकेंट चंक ऑफ द गेम। ये एक ऐसी पनिशमेंट भी होगी जो पनिशमेंट को ऑफेंस से मैच करवा पाएगी और ऐसे टैक्टिक्स एम्प्लॉय करने वाले मैनेजर्स को भी ऐसी टैक्टिक्स यूज करने से हेजिटेट करने पे मजबूर कर देगी। इसके अलावा टाइम वेस्टिंग जैसी टैक्टिक्स को रोकने के लिए भी नए रूल्स टेस्ट किए जा रहे हैं। बट एक क्वेश्चन है जो इन द एंड जरूर ध्यान में आता है, क्या हर सिनेरियो के लिए एक रूल होना गेम में टैक्टिकल फाउल्स जैसे स्नीकी बट स्मार्ट तरीकों को डिस्करेज करना नहीं हुआ? और तो और ऑलरेडी रेफरीज हैव अ वेरी टफ टाइम मैनेजिंग मॉडर्न फुटबॉल गेम्स जिसमें हाई इंटेंसिटी रूल्स से भरे हुए कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी हैं। Will more rules not just add more to the confusion and the controversy? Like or subscribe करो, but I would love to know your perspective about this in the comments. Should these scenarios be allowed or should they be addressed? And with that, मिलते हैं अगली बार ऑफ द बॉल पे।